इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर, महाराष्ट्र। जय जिनेंद्र। बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आगाज हुआ था। बहुत ही अल्प समय में यह कार्यक्रम अपने फनक पे है। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी का परम आशीर्वाद एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की अथक परिश्रम से ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं और आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने की विनंती करता हूं। नमोस्तु 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 महाराज। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल शुभाशीष से हम सभी प्रतिदिन अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। विकल्प किसी एक का और समाधान उसका अनेकानेक व्यक्ति प्राप्त कर रहे हैं और अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प जबलपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती सपना जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, धन संचय की कोई सीमा होना चाहिए या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, ये परम सत्य है कि वर्तमान में ही नहीं अपितु भूत में भी हमें इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रत्येक कार्य की, चाहे वह धन संचय हो, चाहे धन के खर्चे के विषय में हो या किसी भी प्रकार की कार्य में, नियम से कुछ न कुछ सीमा और मर्यादा होना बहुत अनिवार्य है। जब तक पानी के लिए मर्यादा नहीं है तब तक वह भी पानी जो जीवों की प्यास बुझाता है, वही पानी सर्वनाश करने के लिए भी कार्यकारी हो सकता है। उसी पानी को व्यवस्थित बांध के द्वारा चैनलाइज किया जाए तो उससे विद्युत भी बनती है, उससे खेती को भी लाभ होता है और बहुत सारे और भी कार्य उस पानी की मर्यादा और उसको व्यवस्थित करने से होता है। जब अथाह जल का संचय करने से या जल को संचय करते समय मर्यादा का, सीमा का ध्यान नहीं रखने से यह संसार, यह जीवन परिपूर्ण रूप से विस्कलित हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन जो वर्तमान में हमारे लिए या सभी के लिए जो व्यवस्थित अव्यवस्थित रूप हो रहा है, उसका एकमेव कारण है वह अति 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 रूप से किया गया हुआ धन संचय है। और जितने जीव वर्तमान में उस धन संचय की सीमा को, मर्यादा को भूल रहे हैं, उसी के कारण से पता नहीं कितने सारे पापों में उलझ कर और साक्षात पाप कार्यों को करते हुए भी वह धन की संचय करने में और धन की कमाई में लगे हुए हैं। जो कार्य एक जैन कुल में जन्मे हुए व्यक्ति को नहीं करने योग्य है, ऐसे भी कार्य, ऐसे भी व्यापार करते हुए जीव पता नहीं कितना सारा धन संचय कर रहा है। क्योंकि ये परम सत्य है कि अगर जीवन में धन संचय की सीमा नहीं है तो जीवन में किंचित भी किसी भी प्रकार से लगाम हो ही नहीं सकता।
जितने जितने पाप व्यक्ति वर्तमान में कर रहा है या भूत में भी करता देखा गया है, उस सब की जड़ मात्र एक ही है, वह धन और धन का संचय है। जिसने नियम से उस धन के आय के बारे में, धन के व्यय के बारे में, खर्चे के बारे में स्वयं का एक सम्यक निर्णय किया है कि इतनी कमाई में से इतना मैं इस कार्य के लिए, इतना दान में, इतना भोगने के लिए, इतना आने वाले कुछ समय की विषमताओं के लिए, अगर उस प्रकार से उसने नियोजन किया है तो ही वह जीव नियम से सुखी और संतोषी हो सकता है। वर्तमान में सबसे बड़ा दुख या सबसे बड़े दुख की जड़ अगर कोई है तो उसका नाम है असंतोष, और असंतोष के कारण ही व्यक्ति धन संपत्ति कमाने में सीमा मर्यादा नहीं बांध पा रहा है। सर्वोत्कृष्ट बात हमारे जीवन में सुख शांति को प्राप्त करने की एकमेव है कि हमें जितना जैसा भी मिल रहा है उतने में ही हमें संतोष मानकर संतोषी होकर रहना बहुत आवश्यक है। क्योंकि बहुत सारे जीव पढ़ते भी है संतोषी गुण रत्न भंडारी आदि आदि, हम पूजा में तो माँ पढ़ते हैं पर उसको शायद जीवन में धारण नहीं कर पाते, और यही कारण है कि संसार में व्यक्ति उस असंतोष के कारण धन संचय की सीमा से अधिक कमाने की चाह के कारण ही वर्तमान में दुखी देखा जाता है। क्योंकि जो चाह उसको लगी है, आकांक्षाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं और कमाने की, उसी के कारण वह दुखी है। क्योंकि आगम में स्पष्ट आचार्य भगवंत कहते हैं, जो भी हम धन की आय कर रहे हैं या धन को कमा रहे हैं उसका निर्धारण परिपूर्ण रूप से 4 भागों में या 5 भागों में करना अनिवार्य रूप से है। कुछ हिस्सा, 1/4 हिस्सा स्वयं के भोगों के लिए, कुछ 1/4 हिस्सा दान धर्म पूजा आदि के लिए, 1/4 हिस्सा भविष्य में आने वाली कुछ अचानक आपदाओं के लिए, और 1/4 हिस्सा वर्तमान में जो हमारी पीढ़ी या घर परिवार है उनके उपयोग के लिए। इस प्रकार से उसका नियोजन करने की व्याख्या आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने बताई है। इसलिए अगर उसके अनुरूप ही हम धन संचय करें तो ही वह हमारे लिए लाभदायक हो सकता है। अगर मर्यादा से बाहर पानी, मर्यादा से बाहर बिजली भी प्रयोग होती है तो उसमें दुर्घटनाएं होती है। फिर मर्यादा से बाहर धन संचय करने से जो ईर्ष्या, छल, कपट आदि जितने भी कार्य हो रहे हैं वे परिपूर्ण रूप से उसी के कारण हो रहे हैं। इसलिए समझना कि जो धन संचय की मर्यादा या सीमा कहा है उसको परिपूर्ण रूप से जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकताओं को छोड़कर कुछ और जो भविष्य के लिए धर्म आदि के लिए आवश्यक है उतनी आवश्यकताओं की पूर्तियों के लिए ही अगर हम धन संचय कर रहे हैं तो ही हमारा धन संचय सीमा में मर्यादित होने से मेरा जीवन भी सीमा में मर्यादा में हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। अगला विकल्प कानपुर उत्तर प्रदेश से दीपा जैन, चंद्र प्रभु चैत्यालय के श्रावक, परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी ऐसे प्रभु की शांत मुद्रा को निहुन जलते करें। ये लाइन अभिषेक पाठ के बीच में आती है और हम लोग पूरा पाठ पढ़ करके जलधारा करते हैं। तो किसी श्रावक ने कहा कि जब वह लाइन पढ़ते हैं उसी समय जलधारा करना चाहिए, तो क्या है ठीक है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वह हम कई बार कह चुके कि ये अभिषेक, पूजा, शांति धारा आदि जितने भी कार्य है वह परिपूर्ण रूप से हमारी अंतरंग की विशुद्धि बढ़ाने के लिए ही किए जाते हैं। उन क्रियाओं को लेकर अगर मन में किंचित भी किंतु परंतु या अशुद्धि उत्पन्न हो रही है तो उन क्रियाओं को दोहराना किंचित भी कार्यकारी नहीं होता। ये परम सत्य हमें जीवन में स्वीकार करना होगा कि जितनी जितनी क्रियाएं
श्रावकों के लिए पूजा पाठ से या देवशास्त्र गुरु से संदर्भित कही गई है, उन सभी क्रियाओं में सबसे उत्कृष्ट आशय या सबका उत्कृष्ट कारण अगर कोई बताया है तो स्वयं के परिणामों की विशुद्धि और परिणामों की शांति है। अगर उन क्रियाओं को लेकर ही हमारे मन में द्वंद्व हो जाए या किसी की बात कुछ सुनने से हमारे मन में द्वंद्व उत्पन्न हो जाए तो वह हमारी क्रिया निष्फल समझना होगी, क्योंकि आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से कहते हैं यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य, भाव से शून्य हुई, यानी जिसमें मेरे शांत भाव शांत परिणाम नहीं हो रहे हैं, विशुद्ध परिणामों को मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, वह मेरा किंचित भी क्रिया करना कार्यकारी नहीं हो सकता। और शुद्ध भावों के साथ थोड़ी सी भी जो हमने क्रिया की है वह मेरी क्रिया परिपूर्ण रूप से मुझे फलीभूत होने वाली हो सकती। इसलिए जो पाठ आदि भी पढ़ने की परंपरा वर्तमान में प्रारंभ हुई है, उन परंपराओं को भी आप समझे। जितने भी पाठ है समय समय पर वे पाठ बदलते रहे। कभी संस्कृत पाठ चलते थे, कभी प्राकृत पाठ चलते थे, आज वर्तमान में हिंदी पाठ शुरू हो गए हैं। जरूरी नहीं है कि हम पाठ पढ़ते पढ़ते ही अभिषेक करें और ये भी जरूरी नहीं है कि पाठ पूरा होने के बाद ही अभिषेक करें। ये दोनों भी क्रिया हम जिस प्रकार से अपने मन की संतुष्टि को प्राप्त करना चाहते हैं बिल्कुल उस प्रकार से कर सकते हैं। उसमें किंचित भी विकल्प करने की या किसी को सुनने सुनाने की आवश्यकता नहीं है। आप पाठ पढ़ने के उपरांत भी अभिषेक कर रहे हैं तो उसमें भी दोष नहीं है, और पाठ पढ़ते पढ़ते भी अगर हम अभिषेक कर रहे हैं तो भी कोई दोष नहीं है। पर ये बात परम सत्य समझना कि अभिषेक करते समय अगर हम पाठ कर रहे हैं तो इतनी सावधानी और इतना विवेक होना अनिवार्य है कि हमारे शब्द उच्चारण करते समय भगवान की प्रतिमा पर हमारी थूक या हमारे श्वास ऐसे इस तरह से नहीं जाए जिसके द्वारा भगवान की प्रतिमा या भगवान का अभिनय हमारे मुख के उच्चारण के निमित्त से हो। पर वैसा देखा जाए तो आगम के परिप्रेक्ष्य में पाठ पढ़ते हुए या नहीं पढ़ते हुए अभिषेक करने में कहीं दोष नहीं है, क्योंकि कई सारे स्थानों पर ऐसा भी देखा जाता है कि पाठ पूरा पढ़ लिया फिर अभिषेक के मंत्र बोले जाते हैं। ओम ह्रीं ऋस्वादि वीरांत आदि अनेक मंत्रों से अभिषेक किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक स्थान की परंपरा अलग अलग है और ये परंपरा मात्र वर्तमान में कुछ वर्षों से ही प्रारंभ हुई परंपरा है। इसलिए हम इन परंपराओं में पाठ आदि में विकल्प ना करते हुए जिस क्रियाओं से हम अपने परिणामों को शांत कर पा रहे हैं या जिससे हमें विशुद्धि प्राप्त हो रही है, उन क्रियाओं को हमें करने में किंचित भी दोष नहीं है। विवेक पूर्वक जिस व्यक्ति की थूक नहीं उचक रही है वह पाठ पढ़ते हुए मंत्र पढ़ते हुए भी अभिषेक करे, उसमें दोष नहीं है। या शांति से गदगद भावों से भगवान की मुद्रा देखते हुए पाठ पढ़ ले और फिर अभिषेक कर ले तो भी उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह सब कुछ भावों की विशुद्धि और हमारे निर्मल परिणामों की परिणति के लिए किया जाता है। इसलिए आप ये विकल्प छोड़ दे कि कब करना और क्या कब नहीं करना। आगम में ऐसा कोई बंधन नहीं दिया है, पर यह जरूर कहा है कि परिपूर्ण रूप से अपने परिणाम को और परिणति को विशुद्ध करने के लिए ये क्रिया की जाती है। उसी का ध्यान रखते हुए आप अपनी क्रियाओं को दोहराए, उसमें कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से परम पूज मुनिश्री के चरणों में दर्शन की अभिलाषा एवं आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी मति ज्ञान और मति ज्ञान उपयोग में क्या अंतर है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज जीव का लक्षण बताते हुए सूत्र देते हैं, उपयोग लक्षणम। जो ज्ञान दर्शन रूप उपयोग है वही जीव का मुख्य लक्षण बताया गया, और उस ज्ञानोपयोग के जब पुनः भेद उत्तर भेद करते हैं तब आचार्य भगवंत कहते हैं कि
मति, श्रुत, अवधि, मनंपर्य और केवल, ये जो सम्यक ज्ञान के 5 प्रकार है, उन 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान का जब जैसा उपयोग में आना होता है वह उसका उपयोग कहा जाता है। यानी जो उपयोग की परिभाषा है चैतन्य अनुविधायी परिणामा उपयोगा, जो चेतन के यानी जीव के जो अनुविधायी परिणाम हैं, अविनाभावी परिणाम है, उन्हें उपयोग कहा। और उस उपयोग के 2 भेदों में एक दर्शनोपयोग और एक ज्ञानोपयोग का। पुनः उस ज्ञानोपयोग के ही हम 5 भेद कह सकते हैं या मात्र ज्ञान के भी 5 भेद कह सकते। जैसे कि आपको यह विकल्प है मति ज्ञानावरण या मति ज्ञान और मति ज्ञानोपयोग, श्रुत ज्ञान और श्रुत ज्ञानोपयोग। इसमें अंतर मुख्यतः से हमें इस प्रकार से समझना होता है कि वस्तु तो वही होती है, मात्र ज्ञातुर अभिप्रायो वा नया वक्तुर अभिप्रायो वा नया, यानी जानने वाले का अभिप्राय कहने वाले का अभिप्राय जैसा होता है उस प्रकार से उस नए को वहां पर ग्रहण किया जाता है और उस नए की अपेक्षा से ही वहां पर कथन हुआ करता है। और बिल्कुल वह ज्ञानोपयोग और ज्ञान में यही अंतर है। जब उपयोग की जीव के लक्षण के अपेक्षा से व्याख्यान होगा तो वह मति ज्ञानोपयोग शब्द से प्रयोग में लाया जाएगा, और जब प्रमाण की बात आएगी, तत्प्रमाणे सम्यक ज्ञान की बात आएगी, तब उनके भेदों का जब वर्णन आएगा तब वहां पर मात्र सामान्य रूप से उसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मनंपर्य ज्ञान आदि रूप कहा जाएगा। पर मात्र अंतर इन दोनों में इतना ही है कि दोनों की संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन ये दोनों भिन्न हैं, पर जीव का अगर अधिकरण मानेंगे, एक जीव के एक अधिकरण की अपेक्षा से मति ज्ञान और मति ज्ञानोपयोग में कोई भी अंतर नहीं है, अपितु दोनों की संज्ञा एक उपयोग रूप होने से उसे ज्ञानोपयोग, मति ज्ञानोपयोग कहा, और ये मात्र सम्यक ज्ञान का प्रकार या भेद होने से उसे मति ज्ञान कहा। ये संज्ञा की अपेक्षा से दोनों का लक्षण एक सम्यक ज्ञान के भेदों में ग्रहण किया, इसलिए मति ज्ञान हुआ। और वही जब उपयोग की अपेक्षा से जीव के लक्षण के अपेक्षा से उसका लक्षण ग्रहण किया जाएगा तो वह मति ज्ञानोपयोग के रूप में कहा जाएगा, क्योंकि संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन जब जीव के उपयोग रूप प्रयोजन हम कथन में होगा तब वह मति ज्ञानोपयोग रूप ग्रहण किया जाएगा। पर जब वही सम्यक ज्ञान के प्रकार से ग्रहण करना है तो मात्र सामान्य रूप से मति ज्ञान में ही उसे समाविष्ट किया जाएगा। कहने के लिए वस्तु एक ही है, मात्र उसे समझना, देखना, अपेक्षा, नय आदि की भिन्नता से वह अनेक प्रकार से कही जा रही है। पर वास्तविकता में अगर जीव के ज्ञान के हिसाब से अगर समझे तो परिपूर्ण रूप से उस दोनों का अधिकरण एक ही है। मति ज्ञान ही उपयोग की अपेक्षा से मति ज्ञानोपयोग कहा गया है। ऐसे ही प्रत्येक ज्ञान के विषय में समझना, मात्र ज्ञान ज्ञान की अपेक्षा से भिन्न है और वह उपयोग लक्षणम की अपेक्षा से, लक्षण के अपेक्षा से उसमें भेद किया है। पर वास्तविकता में वस्तु एक ही है, कथन की अपेक्षा से उनमें भेद भिन्नता है, वैसे कोई विशेष उनमें फर्क अंतर नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए वंदना जैन, विकास नगर, देहरादून, उत्तराखंड से ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने। वंदना जैन, विकास नगर, देहरादून, उत्तराखंड। मुनि श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारा एक समीचीन विकल्प है, कृपया उसका सम्यक समाधान कीजिए। जैसा कि हमें मालूम है हमारे 24 तीर्थंकर हैं। उन 24 तीर्थंकरों में कुछ तीर्थंकर जैसे आदिनाथ भगवान, चंदा प्रभु भगवान, शांतिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, महावीर भगवान आदि तीर्थंकरों का ज्यादा प्रतिमाएं हैं और ज्यादा उनको सब जानते हैं। और अन्य तीर्थंकरों का तप और त्याग भी उन्हीं तीर्थंकरों जैसा है, लेकिन उनकी प्रतिमाएं भी कम हैं
और उनको जैन भाई जानते भी कम है। ऐसा क्यों है? कृपया मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान कीजिए। धन्यवाद। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन के आचार्य भगवंत 3 दोष बताते हैं, जल, मल और अवगाढ़। जहाँ ये भगवान मेरे है, ये प्रतिमा, ये वेदी मेरी है, ऐसे दोष है, वह चल दोष कहा। और शांतिनाथ शांति देते हैं, पारसनाथ चिंता को दूर करते हैं, आदि जितने भी विकल्प उस सच्चे श्रद्धान में हुआ करते हैं, उसको ही आचार्य भगवंत चल मल अगाढ़ दोष कहते हैं। और इन दोषों के कारण ही जो ये वर्तमान में जीवों में बहुत सारे भगवान की प्रतिमा, भगवान या देव शास्त्र, गुरु आदि को लेकर जितने भी विकल्प उठ रहे हैं, ये परिपूर्ण रूप से यह सम्यक दर्शन के दोष रूप ही उद्घाटित हो रहे हैं। जिसका निर्मल सम्यक दर्शन होता है वह कभी ये विकल्प नहीं करता कि 24 तीर्थंकरों में से यह तीर्थंकर विशेष है, इनके गुण अधिक, इनके कम है, या कोई आचार, कोई गुरु, इनमें भेद आदि सम्यक दृष्टि जीव किंचित भी किसी भी प्रकार से नहीं करता। अगर कोई जीव उनमें तीर्थंकरों में, अरिहंतों में, सिद्धों में, आचार उपाध्याय साधु में किंचित भी किसी प्रकार से दुघात करता है कि शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठकर ही शांति मिलेगी, आदिनाथ भगवान ही इस सृष्टि के सृष्टा है, वे प्रथम तीर्थंकर है, हम उनको ही मानेंगे, वे बड़े हैं, महावीर स्वामी छोटे हैं, आदि किसी ही प्रकार का विकल्प देवशास्त्र गुरु के निमित्त से अपनी श्रद्धा विश्वास में वह लाता है, वह परिपूर्ण रूप से सम्यक के उन 3 दोषों से, चलमल अगाढ़ दोषों से युक्त हो जाता है। इसलिए उससे बचने के लिए एकमात्र साधन है कि उन 24 तीर्थंकर हो, जितने केवली हो, जितने अरिहंत, सिद्ध, आचार उपाध्याय साधु, जितने भी परमेष्टि हो, वह अपने अपने स्थान पर अपने अपने गुणों से परिपूर्ण है। यह जिसका श्रद्धान होता है वह किंचित भी उसमें भेदभाव नहीं करता, और जो भेदभाव करता है वह परिपूर्ण रूप से निर्मल सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। रही बात कुछ विशेष तीर्थंकरों के प्रतिमाओं के बारे में, एक उसका यह भी पहलू है इस सम्यक दर्शन के चलमल अगाढ़ के साथ साथ कि कुछ तीर्थंकरों के विशेष इतिहास प्राप्त होते हैं, जैसे पारसनाथ भगवान का, महावीर स्वामी का, उनके उपसर्ग के निमित्त से जो विशेष विशेष कथानक प्राप्त होते हैं, उन कथानकों के निमित्त से भी उन तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा या उनके प्रति भी कुछ जीवों का रुझान स्वयं में बन जाता है। कुछ जो तीर्थंकरों के नाम या प्रतिमाएं मंदिर में सामान्य रूप से प्राप्त नहीं होती, उनका वह विस्तृत रूप से कथानक या इतिहास भी पुराणों में प्राप्त नहीं होता। इस कारण से भी क्वचित कदाचित ऐसा देखा जाता है कि जिनके विशेष इतिहास, विशेष कथन प्राप्त होते हैं, आदिनाथ भगवान के, शांतिनाथ भगवान के निमित्त से जो भी कथानक विशेष आचार्य भगवंतों ने प्रदान किए हैं, उन कथानकों के निमित्त से भी हो सकता है कि वे उन्हीं तीर्थंकरों के प्रति रुझान सामान्य जीवों का हो जाता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो अधिक चर्चा में आता है उसकी ही चर्चा से चर्चा बढ़ती है, और जिनकी चर्चा में कोई नाम ही नहीं है वे कभी चर्चा में बहुतांश आते भी नहीं हैं। कुछ अंशों में हम किस अपेक्षा से यह भी समझ सकते हैं कि उन तीर्थंकर प्रभुओं का जो विशेष रूप से प्रतिमा विराजमान करके वर्तमान में पूजे जा रहे हैं, हो सकता है कथनचित तत्काल में उनके उस पर्याय की अवस्था में भी कुछ ऐसा विशेष पुण्य का उदय होगा, क्योंकि यशाकीर्ति अयशाकीर्ति ये जो नाम कर्म की प्रकृतियां है, भले ही तीर्थंकर भगवान निर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं, पर फिर भी वह यशाकीर्ति रूप उनकी जो पुद्गल वर्गणा है वह विशेष रूप से वर्तमान में हो सकती है। उस कारण से भी मंदिर आदि में उन तीर्थंकर भगवानों की प्रतिमा आदि का विराजमान होना, उनकी पूजा आदि आदि विशेष रूप से देखा जाता है।
इसलिए इन सभी बातों को समझकर यही निर्णय हम कर ले कि पहली बात तो जीवों को उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे देव हो, गुरु हो, शास्त्र हो, वे सभी हमारे लिए श्रद्धा योग्य ही है, उसमें भेदभाव ना करे। और क्वचित कदाचित ऐसा देखा जा रहा है तो वह भी हमें ये निर्णय करना होगा कि उन जीवों का या तद काल की अपेक्षा से कर्मों का कुछ कह दो, या ऐतिहासिक घटनाओं के, पुराणों की घटनाओं के निमित्त से ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि रामचंद्र जी भी और कृष्ण जी ये विशेष पात्र थे, और भी बलभद्र, नारायण बहुत सारे हुए, पर सबका इतिहास प्राप्त ना होने के कारण उनके विशेष मानने वाले लोग नहीं हैं। पर उनका जिसका इतिहास लिखा गया वह विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। और ऐसा ही कुछ तीर्थंकर भगवानों के साथ हुआ कि जिनकी विशेष प्रसिद्धि हुई, लोग प्रसिद्धि के पीछे दौड़ रहे हैं, वास्तविकता को भूल रहे हैं। 24 तीर्थंकर वह सभी समान थे, है और रहेंगे। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे बहुचर्चित कार्यक्रम सम्यक समाधान का। सम्यक समाधान ये कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभुआ से प्रसारित होता है। इसका प्रसारण पारस टीवी चैनल पे शाम को 4 बजे होता है। फेसबुक के माध्यम से इसका पुनः प्रसारण होता है। फेसबुक पे सुप्रभुआ या श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज के माध्यम से इसका प्रसारण होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में उठने वाले इस विकल्पों का समीचीन समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो आप जो नीचे पट्टी पे या स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं उस पे आप अपना समीचीन विकल्प भेज के इसका लाभ ले सकते हो। अगर आप जीमेल के उपभोक्ता है या आप ईमेल के उपभोक्ता है, और अगर ईमेल के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प भेजना चाहते हो तो हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। मैं मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं और आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करता हूं। नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर महाराष्ट्र।